व्यूअर्स, माय एग्जाम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और विद सम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल माय एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का हुआ समापन किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज नौसेना। तो भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ यह सागर कवच नामक 2 दिवसीय अभ्यास का समापन हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना और तटरक्षक के 20 जहाजों के साथ साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित 50 गश्ती जहाजों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो इस अभ्यास में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, इनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू। तो रेड होता है हमलावर और ब्लू होता है उसको रक्षा करने वाला। तो ये आपस में अपने वीरता का परिचय देते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे नौसेना का, तो इसका प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे दैट इज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 अक्टूबर। एक्चुअली यह प्रतिवर्ष 9 मई अथवा 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना। तो इसका थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। राइट साइड में उत्तराखंड के सीएम का पिक भी दिख रहा है, जो कि वहां के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देहरादून के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में इसका आयोजन किया है। तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। इसके तहत सबसे खास बात है कि 10,000 युवा एवं प्रवासियों को रोजगार मिला है। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तराखंड का, तो वहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और वहाँ की प्रमुख नदी हैं गंगा, यमुना, सरयू, भागीरथी, गोला और काली नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज के उषा। तो इन्होंने 1991 से 2000 तक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी, जो कि 1961 में वकील के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की थी। वह इसके अलावे निराश्रित महिलाओं के अनाथालय और घर श्री नारायण सेविका आश्रम में भी सेवाएं दिया करती थी। इसलिए ये सोशल वर्क में भी इंटरेस्ट रखती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एम राजेश्वर राव। तो ये एम राजेश्वर राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस स्वामीनाथन की जगह लेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था।
तब से ये पद खाली था। तो हम लोग बात कर रहे थे डिप्टी गवर्नर का, तो आरबीआई में एक्चुअली 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, हाँ 1 गवर्नर होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि ये चारों गवर्नर कौन कौन है। तो पहला गवर्नर है एमडी पात्रा, और दूसरा है बीपी कानूनगो, और तीसरा है एमके जैन, और चौथा यही एम राजेश्वर राव नियुक्त हैं। हम लोग बात करें तो आरबीआई का, तो इसका गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास, और इसका स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना निम्न नेताओं के जन्मदिन पर शुरू किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, दैट इज प्रकाश जयप्रकाश नारायण एंड नानाजी देशमुख। तो इस योजना को ग्रामीण भारत के बदलाव लाने के लिए ऐतिहासिक पहल बताया गया है। इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की भी सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने यह दिन जेपी और नानाजी के सम्मान के लिए चुना है, क्योंकि इन्होंने गांव और गरीब के आवाज को बुलंद करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए ये दिन इन लोगों को समर्पित किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, त्योहारों में मौसम से पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 जागरूकता अभियान का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जन आंदोलन। तो हम लोग जन आंदोलन की बात करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार के लिए यह लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है त्योहारों, सर्दियों का आगमन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्लास सेकंड के सभी नौकरियों में किसे 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भूतपूर्व सैनिक। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सेना के लिए बहुत बड़ा उपहार है। इससे पहले भी एक्स सर्विसमैन को उसके तौर पे आरक्षण दिया जाता था, किंतु उनमें फी 5% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करके एक ऐतिहासिक कार्य को किया है। तो हम लोग बात करते हैं यूपी का, तो वहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ एंड वहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि अतिरिक्त कार्यभार एमपी का भी देख रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने असम के किस विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज राजदीप गोवाला। तो हम लोग बात कर रहे हैं असम में, तो ये असम के बाराक घाटी इलाके के लखीमपुर विधानसभा से विधायक हैं। इनको भाजपा के साथ संपर्क में होने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी नेता एवं राज्य सरकार मंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने इसे बीजेपी में शामिल होने का भी दावा किया था। तो ऑप्शन बी में है जो हेमंत विश्वकर्मा वो बीजेपी नेता हैं, और ऑप्शन ए में जो केसी वेणुगोपाल है ये कांग्रेस के महासचिव है, इन्होंने ही इसे बर्खास्त किया है। जो कि राइट साइड लोगों में दिख रहा है पिक, ये कांग्रेस का सिंबल है और कांग्रेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ढाहा पुरस्कार केसरा राम को इनकी किस किताब के लिए प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जनानी पौध, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये केसरा राम हिसार निवासी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इनको इसके लिए 25,000 कैनेडियन डॉलर मीन्स लगभग
14 लाख रुपये प्रदान किया गया है। ये केसाराम बीएसएनएल से वीआरएस के बाद खुद को पढ़ने लिखने के लिए समर्पित कर दिया है। इनको लेखन कला में और पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बात करते हैं इसके अलावे भी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो पुस्तक का नाम है वो भी उनको भी पुरस्कार मिला है। तो हम बात करते हैं जो ऑप्शन ए में है पानी दी ग्रंथ, ये जयबुर अहमद पाकिस्तान के लेखक हैं, इनको मिला है। और ऑप्शन सी में आदिम ग्रहण जो है ये हरकिरत कौर चहल के द्वारा, ये कैनेडियन कवि हैं, इन दोनों को भी इसके अतिरिक्त 10-10 हजार डॉलर मिला है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 विश्वविद्यालय। हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी का, तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे 1956 में मान्यता प्राप्त हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य होता है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। इस पे मुख्य रूप से ध्यान देना। और यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका हेड है डीपी सिंह। और इसका टैगलाइन है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। इसका टैगलाइन है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन है दैट इज कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं और इसका आंसर आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट है प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन था विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस कब मनाया था? इसका करेक्ट आंसर है 7 अक्टूबर, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्जाम 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।